नमस्कार वामशाई। रेड सी सुलग उठा है। दुनिया का ये जलपथ व्यापार का नस आज तनावों के आग में घिर गया है। यमन का खूनी संघर्ष अब इस शांत समुंदर को बेचैन कर रहा है। हूती विद्रोहियों के हमले जहाजों को डरा रहे हैं, तेल का रास्ता रोके बैठे हैं। देखिए इस वैश्विक तूफान में फंसा यमन कैसे दुनिया को झकझोर रहा है। इस वार से इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑयल सप्लाई और सिक्योरिटी भी प्रभावित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये वॉर कैसे शुरू हुआ, क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और क्या है इसके भविष्य के संभावनाएं। रेड सी वॉर का शुरुआत हुआ था 2015 में, जब हूती मिलिशिया ने यमन के प्रेसिडेंट अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी को हटाकर सत्ता में आ गए। सऊदी अरबिया ने इसका विरोध किया और यमन में हादी की सरकार को वापस लाने के लिए एक मिलिट्री कोalition बनाया, जिसमें यूएई, बहरीन, इजिप्ट, सूडान और मोरक्को भी शामिल थे। सऊदी अरबिया और इसके साथियों ने हूती मिलिशिया पर हवाई हमले और नेवल ब्लॉकेड शुरू किए, जिसमें यमन में मानवीय क्राइसिस पैदा हुआ। लाखों लोग भूख, बीमारी और गोलियों से मर गए और करोड़ों लोग अपने घर छोड़ के भाग गए। यूएन ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय क्राइसिस कहा। सऊदी अरबिया और हूती मिलिशिया के बीच में कई बार सीज फायर और पीस टॉक्स की कोशिश हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हूती मिलिशिया ने अपना हमला बढ़ाया और सऊदी अरबिया के अंदर भी ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। उन्होंने ईरान से मदद भी मांगी, जो सऊदी अरबिया का दुश्मन है। इससे ईरान ने उन्हें ड्रोन, मिसाइल और वेपन्स भी सप्लाई किए। 2023 से हूती मिलिशिया ने रेड सी में कार्गो शिप्स पर हमला करना शुरू किया, जिससे ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग को बड़ा नुकसान हुआ। रेड सी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है जो इंडियन ओशियन से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है सुएज कैनाल के जरिए। इस रूट से हर साल लाखों शिप्स गुजरते हैं जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में गुड्स और ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं। हूती मिलिशिया ने कहा है कि ये हमले इजराइल के खिलाफ है, जो गाजा में पैलेस्टीन पर हमले कर रहा है। इजराइल ने भी हूती मिलिशिया के साइट्स पर काउंटर अटैक्स किए हैं। हूती मिलिशिया के हमलों से कई शिपिंग लाइन्स ने रेड सी रूट को अवॉइड करना शुरू किया और केप ऑफ गुड होप्स के रास्ते जाने लगे। ये रास्ता लंबा और महंगा है और शिपिंग टाइम और कॉस्ट को बढ़ाता है। ये ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को भी कमज़ोर करता है। रेड सी वॉर का इंडिया पर भी बुरा असर पड़ा है। इंडिया का 90% वेस्टर्न हेमिस्फीयर ट्रेड जो रेड सी रूट से होता था, अब केप ऑफ गुड होप रूट से हो रहा है। इससे इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में फ्रीट कॉस्ट और टाइम बढ़ गया है। कुछ बायर्स और सेलर्स ने अपने कंसाइनमेंट्स को होल्ड कर लिया है, ये उम्मीद करके कि सिचुएशन जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। रेड सी वॉर ने इंडिया के एनर्जी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। इंडिया का 60% ऑयल इंपोर्ट वेस्ट एशिया से आता है, जो रेड सी रूट से गुजरता है। इस रूट पर खतरा बढ़ने से इंडिया को ऑयल सप्लाई में कमी और प्राइस में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया को अपने एनर्जी सिक्योरिटी को भी डाइवर्सिफाई करना होगा और दूसरे सोर्सेज से ऑयल इंपोर्ट कराना होगा। रेड सी वॉर ने इंडिया के स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को भी प्रभावित किया है। इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट इन ईरान, जो इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने में मदद करता है। ये पोर्ट भी रेड सी रूट पर है और इस पर भी हूती मिलिशिया का हमला हो सकता है। इंडिया को अपने पोर्ट को सिक्योर करना होगा और ईरान से भी कोऑर्डिनेशन करना होगा। इंडिया का एक और प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंडिया को यूरोप से जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट भी रेड सी वॉर से डिले हो सकता है। इंडिया ने रेड सी वॉर में कोई पक्ष नहीं लिया है और दोनों तरफ से संबंध बनाए रखे हैं। इंडिया ने सऊदी अरबिया और यूएई से ऑयल और इन्वेस्टमेंट मांगा है और हूती मिलिशिया से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया है। इंडिया ने अपने नेवल प्रेजेंस को भी बढ़ाया है और इंडियन ओशियन रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को भी प्रमोट किया है। रेड सी वॉर का कोई आसान हल नहीं है। सऊदी अरबिया और हूती मिलिशिया दोनों ही अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं।
यूएन और दूसरे कंट्रीज ने पीस टॉक्स और सीज फायर की अपील की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। रेड सी वॉर सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। इस वॉर को रोकना जरूरी है, नहीं तो ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर भी बुरा असर पड़ेगा। इंडिया को भी इस वॉर से अलर्ट रहना होगा और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। इंडिया को अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना होगा और अपने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा। इंडिया को अपने नेवल पावर को भी बढ़ाना होगा और इंडियन ओशियन रीजन में पीस और कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा। इंडिया को अपनी दोस्ती को भी बनाए रखना होगा और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना होगा। तो दोस्तों, ये था रेड सी वॉर का पूरा एनालिसिस और इसका इंडिया पर इम्पैक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।